नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल labiofficial.com पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, भावात्मक और पौराणिक कथाएं। आज की हमारी कथा है हुस्न का सिंहासन। यह कथा बताएगी कि असली सुंदरता कहाँ बसती है, रूप में, अहंकार में या विनम्रता और करुणा में। तो आइए समय की यात्रा करते हैं और प्रवेश करते हैं उस राज्य में जहां खड़ा था हुस्न का अद्वितीय सिंहासन। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक कोने में बसा था कमलापुर राज्य। यह राज्य इतना समृद्ध था कि कहते हैं उसकी भूमि पर पांव रखते ही चांदी सा चमक उठती थी। खेतों में इतनी फसल होती कि हर घर में अन्न भरा रहता और राजमहल मानो स्वर्ग का प्रतिरूप था। कमलापुर का राजा रत्नसेन न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। रानी मालिनी देवी करुणामयी और लोक माता कही जाती थी, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी धरोहर थी हुस्न का सिंहासन। लेकिन किंवदंती कहती है कि यह सिंहासन इंद्रलोक से धरती पर आया था। इस पर अद्भुत रत्न जड़े थे, हीरे, मणि, मोती, पन्ना, नीलम और हर रत्न से प्रकाश की किरणें निकलती। लेकिन इसका असली रहस्य यह था, जब कोई इस पर बैठता तो उसका रूप वास्तविकता में प्रकट होता। यदि उसके मन में दया, विनम्रता और करुणा होती तो उसका सौंदर्य 1000 गुना बढ़ जाता, और यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या या छल होता तो उसका चेहरा विकृत और कुरूप हो जाता। यही कारण था कि यह सिंहासन सुंदरता और चरित्र की परख का माध्यम माना जाता था। राजा रत्नसेन और रानी मालिनी की एकमात्र संतान थे चंद्रलेखा। वह जन्म से अद्भुत रूपवती थी। उसके चेहरे की चमक सुबह के सूरज सी, आंखों में नीले कमल की शांति और बालों में रात के अंधेरे की गहराई थी। लोग कहते, यदि स्वर्ग की अप्सराएं भी धरती पर उतरे तो चंद्रलेखा उनसे भी सुंदर लगेगी। यह बात राजमहल में हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता। धीरे धीरे यह प्रशंसा उसके मन में अहंकार का बीज बोने लगी। चंद्रलेखा सोचती, मेरी सुंदरता अद्वितीय है, इस धरती पर कोई मुझसे अधिक रूपवती नहीं। हुस्न का सिंहासन भी मेरी सुंदरता का जय घोष करेगा। जब चंद्रलेखा 16 वर्ष की हुई तो राजसभा में मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, राज्य की परंपरा के अनुसार युवराज या राजकुमारी को हुस्न के सिंहासन की परीक्षा देनी होती है, तभी उनका विवाह और भावी राजा अभिषेक संभव होता है। राजा रत्नसेन ने यह बात अपनी पुत्री को बताई। चंद्रलेखा मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, इसमें क्या कठिनाई है? मेरी सुंदरता तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। यह सिंहासन भी मेरी आभा देखकर झुक जाएगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, याद रखो, यह सिंहासन केवल रूप की नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता की परीक्षा करता है। अहंकार और
दंभ वहां टिक नहीं पाते, लेकिन चंद्रलेखा ने पिता की बातों को हल्के में ले लिया। एक भव्य राज्य सभा का जय घोष हुआ। दरबार में सभागृह में हजारों लोग इकट्ठा हुए। मंत्रियों, सेनापतियों, विद्वानों और साधुओं की उपस्थिति में हुस्न का सिंहासन चमक रहा था। चंद्रलेखा राजसी वेशभूषा में आई। उसने रेशमी वस्त्र पहने, सोने के आभूषणों से स्वयं को सजाया और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान लिए सिंहासन के निकट पहुंची। सभा में कानाफूसी होने लगी। आज हम देखेंगे कि राजकुमारी का सौंदर्य कैसा चमकेगा। जैसे ही चंद्रलेखा सिंहासन पर बैठने लगी, अचानक सिंहासन के नीचे से तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक स्वर्ण कन्या प्रकट हुई। उसने हाथ उठाकर कहा, ठहरो राजकुमारी, जब तक तुम यह नहीं बताती कि तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारी है या इसमें दूसरों का भी योगदान है, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। सभा में सन्नाटा छा गया। चंद्रलेखा चौंकी और बोली, मेरी सुंदरता मेरी अपनी है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं। यह मेरे भाग्य और मेरे अस्तित्व की देन है। स्वर्ण कन्या मुस्कुराई और बोली, झूठ मत बोलो राजकुमारी। सोचो, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें जन्म ना देते तो क्या यह रूप होता? अगर प्रकृति तुम्हें स्वस्थ और ऊर्जा ना देती तो क्या यह आभा चमकती? अगर राज्य के लोग और दास दासियां तुम्हारी सेवा ना करते तो क्या तुम्हारा सौंदर्य संवर पाता? सभा में बैठे लोग सिर हिलाने लगे। चंद्रलेखा का चेहरा तमतमा गया। उसके होठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। वह बोली, यह सब ठीक है, परंतु मेरी सुंदरता मेरी अपनी है, इसका श्रेय मैं किसी और को नहीं दूंगी। इतना कहते ही सिंहासन के रत्न मंद पड़ने लगे। सभा में हलचल मच गई। स्वर्ण कन्या गंभीर स्वर में बोली, राजकुमारी, सुंदरता ईश्वर की देन है, उसका गर्व करना उचित नहीं। जब तक तुम यह नहीं समझोगी कि असली हुस्न विनम्रता और कृतज्ञता में है, तब तक यह सिंहासन तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। राजकुमारी चंद्रलेखा ठिठक गई। उसके मन में प्रश्नों की गूंज थी। क्या सचमुच सुंदरता अकेले मेरी नहीं? क्या अहंकार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? सभा में मौन छा गया। राजा और रानी गंभीर नजरों से पुत्री को देख रहे थे और सिंहासन मौन रहकर अपनी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था। रूप केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि आचरण, कृतज्ञता और विनम्रता ही असली सौंदर्य है। अहंकार सुंदरता का नाश कर देता है। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक कहानियां। ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब